हाय हेलो, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि लड़कियों के लिए सफलता कितनी ज़रूरी हो जाती है, या फिर लड़कियां सफल नहीं हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। एक होता है ना कि एटीएम जैसा पति ढूंढ लो और उनके घर पे राज करो, ज्वेलरी पहनो, सुंदर सा चेहरा लेके बैठो, पति जो कहे उसी में हाँ मिला। वो अगर कह दे कि सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है, तो उसमें भी स्माइल के साथ एक सुंदर से चेहरे के साथ हाँ में हाँ मिलाओ। या फिर आप ये कहने की हिम्मत रखो, ऐसे तो सूर्य पूरब में उगती है लेकिन आप हमारे पति हो, आपकी बातों का, आज्ञा का मानना कि सूरज पश्चिम में उगता है, इसी वजह से मैं कह रही सूरज पश्चिम में उगता है, अदरवाइज सूरज पूर्व में उगता है। तो आप वैसी महिला बनना चाहती है जो ये अपने पति को कह पाओ, आप कह रहे हो सूरज पश्चिम में उगता है लेकिन वो पूरब में उगता है, आप कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ बिकॉज आप मेरे पति हो। तो इसके लिए महिलाओं को करनी पड़ती है मेहनत, महिलाओं को खुद पे डिपेंडेंट होना पड़ता है हर तरह से, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। ना कि हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ लो और उसी के भरोसे लाइफ जियो, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी नहीं है, 19th सेंचुरी नहीं है। हम लोग अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ हम एक पुतले बन के जीवन को नहीं जी सकते हैं, जहाँ हम एक सुंदर सी शो पीस बन के जीवन नहीं जी सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें भी आदमियों की तरह ही, हम महिलाओं में ही दिमाग दिया हुआ है। किडनी, लीवर, लंग्स, ब्लड सारे कुछ एक ही है, बस हमारे जेंडर में है कि एक मेल है एक फीमेल है। क्योंकि प्रकृति चलाने के लिए दोनों को दो जेंडर होना आवश्यक है। लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो महिलाएं महिलाएं नहीं होती है, वो होती है सुपर वुमन। तो अगर आप लोग भी सुपर वुमन बनना चाहते हैं तो आप लोगों को भी कई सारे रूढ़िवादी बैरियर्स को तोड़ना होगा, कई सारे समाज की रूढ़िवादी विचारधाराओं से आगे बढ़ के आप लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में बहुत कम, ना के बराबर फीमेल हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज सारी महिलाएं या तो बचपन में फादर मदर, मतलब फादर ब्रदर, किसी के मतलब पैसों से पलते हैं, फिर उनकी शादी कर दी जाती है, उसके बाद पति के पैसों पे पलना। पति के पैसों पर पलना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो मतलब कितना मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते, लिखाई करते, स्ट्रगल करते, उसके बाद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्या कोई भी मनुष्य अपने चीज़ों को यूँ फ्री में नहीं देना चाहेगा? ऐसे कि लो, झुक के लो, तुम मेरे पैसे लो, मार्केटिंग कर लो, शॉपिंग कर लो, कभी नहीं होता है। अगर आप 1000 महिलाओं से मिलोगे, तो उसमें आपको 900 वुमेन सफ़र मिलेगी। उनका घर में ना कोई अपना अस्तित्व होता है, ना सोच होता है। उनका जो अस्तित्व और सोच होता है, सिर्फ़ पति से होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी पुरुष का अस्तित्व हम महिलाओं से हो, किसी पुरुष की पहचान हम महिलाओं से हो, तो हम महिलाओं को कितना अच्छा फील होगा, खुद पे कितना प्राउड फील होगा। हमारी पापा की पहचान हम बेटियों से हो, हमारे भाइयों की पहचान हम बहनों से हो। अगर ऐसे हो गई तो आप सोचिए ना, हमारे देश की डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगी। क्योंकि हम महिलाएं भी लगभग पुरुषों के बराबर है, सिर्फ अभी पुरुष मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में ज्यादातर पुरुष ज्यादा मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाएं सिर्फ घरेलू कामों में भाग लेती हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सिर्फ घरेलू कामों में। अगर हम लोग ये कर ले कि घरेलू कामों के बावजूद बाहर भी अपना योगदान दे, फाइनेंस में भी अपना योगदान दे, तो कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए होना पड़ता है हम महिलाओं को मेंटली स्ट्रांग, वुमेन से बनना पड़ता है सुपर वुमेन, तभी ये पॉसिबल है। तो डियर गर्ल्स, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, अपने पावर को यूटिलाइज कीजिए, जो आपके मेंटल स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज कीजिए, जो आपके ब्रेन है उसको यूटिलाइज कीजिए। और सोचिए, हमें भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना खुद के लिए अच्छी है, हमारी अपनी खुद की सोच होगी, हमारे अपने खुद के रास्ते होंगे। इसका ये कभी मतलब नहीं होता है
कि हम बच्चे नहीं पाल सकते हैं, हम परिवार को अच्छे से नहीं देख सकते, हम दोनों काम कर सकते हैं। हम वुमेन, हम महिलाएँ पुरुषों से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि हम महिलाएँ ना सफ़र करके बढ़ते हैं। महिलाओं में दया की भावना पुरुषों से ज़्यादा होती है। तो सोचिए हमारे में दया की भावना और पावर, एम्पावरमेंट दोनों साथ-साथ हो, तो हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। मुझे तो वो महिलाएँ स्पेशली बहुत खूबसूरत लगती है, जो घर से बाहर काम करती है और घर के अंदर भी आके परिवार को भी सँभाल लेती है। उन्हें मेकअप किट पकड़ने से लेके कलम चलाने तक की बात आती है, कलम चलाने तक आती है। उन्हें बेलन चलाने से लेकर टू व्हीलर, फोर व्हीलर चलाने तक आती है। तो डियर गर्ल्स, अब भी आप लोग अवेयर हो जाइए खुद के लिए और आज से मेहनत करना जिस भी जगह पे हैं, अपने लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और ऐसा सोचिए कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जो हम लोग भी मतलब पैसे कमा पाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, एक सही डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव वे से, एक सही पाथ को चुन के। तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होगी। हम महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर के चीज़ों में भी निपुण होंगे और हमारी ये निपुणता नारी शक्ति को बढ़ावा देगी। माँ काली, दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माता सीता, सारी तो एम्पावर्ड थी। सारी में कितनी शक्तियाँ थी? क्या उन लोगों में पुरुषों से कम शक्तियाँ थी? नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो डियर गर्ल्स, ये सारी जो ये वीडियो जो थी आप लोगों के लिए थी। आप लोग अपने स्थिति परिस्थिति को बेटर कीजिए और जो बहुत सारे पल, बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड में, मतलब आंसुओं के साथ जो जीते हैं ना, उस आंसुओं से निकलिए और उस जो आंसू आप बहाते हैं ना बंद कमरे में, उस टाइम को सही चीज़ में यूटिलाइज कीजिए। देखिए फिर उसका पावर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।